पुरुषोत्तम भगवान की जय। आप सभी लोग आज 22वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। इसमें दृढ़धनुआ राजा बोला कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों के साथ कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। श्री नारायण भगवान बोले, इस प्रकार राजा दृढ़धनुआ ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद में लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर के पुरुषोत्तम मास में हविष्यान्न भोजन करे। गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सांवा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिम, लौकिया, अदरक और काला साग, मूल, कंद और ककड़ी, केला, सेंधा, नमक, समुद्री नमक, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़ करके इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्यान्न कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष अर्थात मांस, शहद, बेर, राजमा, राई और मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को कभी भी नहीं सेवन करना चाहिए। दूसरे का अन्न, दूसरे से बैर, दूसरे की स्त्री के साथ में गमन, तीर्थ के बिना देशांतर यात्रा करना ठीक नहीं है। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की कभी भी निंदा नहीं पुरुषोत्तम मास में करनी चाहिए। सूतिका का अन्न मांस है। फलों में जाम्बीरी, नींबू मांस है। धान्यों में मसूर की दाल मांस है। बासी अन्न मांस है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़ करके और सब दूध मांस के समान दूषित माने गए हैं। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक, तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया हुआ अन्न को विद्वानों ने मांस के समान कहा गया। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी पर शयन, पत्रावली में भोजन, दिन के चौथे पहर में भोजन करे अर्थात सायंकाल के लिए भोजन करे। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अंत्यज, म्लेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ और उसके साथ में बातचीत ना करे। काग पक्षी से देखा गया। सूतिका का अन्न, 2 बार पकाया हुआ अन्न, भूंजे हुए अन्न को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करे। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक अर्थात खुम्बे जिसे मशरूम बोलते हैं, गाजर, नालिक, मूली, सिगरू, इन पुरुषोत्तम मास में सबका त्याग है। व्रती इन पदार्थों का समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करे। विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृंछ व्रत इत्यादि कर सकता है। कोहड़ा मतलब बड़ा कद्दू, कंटकारिका, जलजीरा, मूली, बेल, इंद्रजव, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्म शाक, बैंगन, आजिन, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपदा से तिथियों में सविक्रम से सभी का त्याग करना चाहिए। गृहस्थाश्रमी रविवार को आंवला कभी भी ना खाएं। पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण के लिए अर्पित करने के बाद में फिर भोजन करे। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को भी करे। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता है। नियम जरूर करने चाहिए। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करे, अथवा घृत पान करे, अथवा दुग्ध पान करके ही बिना मांगे जो मिल जाता है उसको खा करके संतुष्ट रह करके भगवान का भजन करे। अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार कर सकता है जिसमें व्रत भंग ना हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करें। पवित्र दिन प्रातःकाल उठ करके पूर्वाह्न की क्रिया को करके भक्ति से भगवान श्री कृष्ण का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत, एक भुक्त, इसमें से एक का भी नियम
जो भी हो सके वो कर ले। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से भागवत का श्रवण करे और पुण्य को ब्रह्मा भी नहीं कह सकते, इतना पुण्य होता है। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल भगवान शालिग्राम का अर्चन करे, अर्थात 1,00,000 तुलसी दल भगवान के लिए अर्पित करे। पुरुषोत्तम मास में कथनानुसार व्रत में स्थित व्रती को देख करके यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन पुरुषोत्तम मास में जो व्रत करता है, नियम धर्म करता है, वो सीधे गौलोक के लिए जाता, वैकुंठ धाम के लिए जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं वो उसके सभी देवी देवता निवास करते हैं, वे सब और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुःस्वप्न, दारिद्र्य, कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नाश हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम व्रत में तत्पर हरिभक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहाँ उनके सन्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि कोई भी नहीं ठहरते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेष नाग भी समर्थ नहीं रखते हैं। श्री नारायण बोले कि जो पुरुषोत्तम मास में आदर भक्ति के साथ में मेरा पूजन करता है उसके सारे पाप ताप संताप दूर हो करके वो सीधे गौलोक में आनंद पूर्वक निवास करता है। ऐसा मेरा यह पुरुषोत्तम मास है। इसमें नियम धर्म कर्म की बात कही गई है। ये 22वें अध्याय की कथा आप सभी लोगों ने श्रवण की। प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण।